Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum all the viewers and students. I hope you all are fine. So today our topic is environmental psychology. Basically, environmental psychology is a very much interesting field, and it's a very new field. Almost it has been 60 years के इस field में जो है बहुत ज़्यादा काम होना start हुआ और बेसिकली जो है आज हम जो कवर करेंगे मेनली इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में दैट इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन एंड इट्स बेसिकली सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजी लिंक क्या है, उनको क्यों एक जगह पर रखा गया, क्या ऐसी नीड थी और व्हाई दिस थिंग वाज इम्पोर्टेंट कि हम इन दो साइंसेस को जो है एक साथ मर्ज करके एक न्यू फील्ड को जो है वो जन्म दें। सो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक होगा और इसमें जो है हम कुछ सिंपल एंड कुछ जो है कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस को भी जो है कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर के मैं आप लोगों को प्रॉपरली लेक्चर जो है देना स्टार्ट करूं उससे पहले फॉर आपका जो है वो माइंड को थोड़ा सा ओपन करने के लिए कुछ टू मेक देम ऑल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेट मी शो यू सम पिक्चर्स। सो बेसिकली जो है आपने अभी मैं आप लोगों को कोई 5 पिक्चर्स दिखाऊंगी और वो 5 पिक्चर्स देखकर आप क्या फील करते हैं उसको आप लोगों ने अपने पास नोट करना है एंड यू हैव टू नोट डाउन योर फीलिंग्स इन दिस टेबल। सबसे पहले जो है अब आप देखिए 5 इमेजेस आपके पास फर्स्ट कॉलम में गिवन है। इन 5 इमेजेस का मैंने पहले दिया है कि आपने अपना इनिशियल ओपिनियन लिखना है कि व्हाट डू यू फील बाय वाचिंग दीज पिक्चर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने वो नोट करना है और फिर उसके बाद जो है जब मैं आपके साथ उस पर डिस्कशन करूँगी तो उसके बाद क्या आपकी फीलिंग्स चेंज हुई या नहीं, तो फिर आपने आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन वाले कॉलम में फिर आपने वो लिखना है कि आप क्या सोचने लगे। इन दिस वे वी विल सी कि जब आप किसी इन्वायरमेंट की पिक्चर्स को देखते हैं तो आप खुद क्या फील करते हैं और जो आपके आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं या डिस्कशन ग्रुप्स हैं जब वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं तो क्या आपके ओपिनियंस जो हैं वो चेंज होते हैं, क्या आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है, क्या आपका व्यू पॉइंट चेंज होता है नहीं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दिस इज इमेज नंबर 1। आप इस पिक्चर को बहुत गौर से देखें, इसके अंदर जितने भी आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं उसको गौर से देखें और आप अपने आप को सबसे मेन बात ये कि आपने इमेजिन करना है दैट यू आर स्टैंडिंग इन दैट एरिया और फिर आप देखें कि आप क्या फील कर रहे हैं। You can pause the video and then you can feel yourself in this scenario and then write your feeling. Okay, so let's move forward. That's image number 2. In that table, please note down your opinion or your feeling and imagine yourself in this very scenario. Then that's image number 3. Image number 4. Image number 5. So starting again from the image number 1. आई होप कि आप सबने अपनी फीलिंग्स जो हैं वो नोट कर ली होंगी कि आप लोग क्या फील कर रहे थे उसको देख के। अच्छा, अब आप जब ये फर्स्ट वाला इमेज आपने देखा, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री, दैट्स अ मेपल ट्री एंड दैट इज़ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ऑटम है इट इज़ वेरी फेमस बिकॉज दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल ऑटम। डिफरेंट ट्री के जो लीव्स हैं वो डिफरेंट कलर देते हैं, ग्रीन से येलो होते हैं, येलो से ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज से रेड होते हैं, रेड से ब्राउन होते हैं एंड देन दे फॉल। तो बहुत ही खूबसूरत मेपल ट्री के ये जो शेड्स हैं ये नज़र आते हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अक्सर लोग वर्ल्ड वाइड जो है वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो है वो विज़िट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में को ऑटम में और वो एक्सपीरियंस करते हैं इसको। अब आप देखें तो आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने जो इधर फीलिंग लिखी होगी दैट विल बी रिफ्रेशिंग, कंफर्ट, काम एंड सूदिंग, इस टाइप की आपकी फीलिंग्स होंगी।
अब आपने अपने आप को इस एरिया में इमेजिन करके ये सोचा होगा कि दैट्स अ वेरी पीसफुल एरिया, इधर कोई नॉइज़ नहीं है, बड़ा ही खूबसूरत है, इधर गर्मी नहीं है, बड़ा मज़े का मौसम है और बड़ी प्यारी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से आपको ये लीव्स भी नीचे फॉल हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका एक परसेप्शन था जो कि आपने अपने इस इन्वायरमेंट को देख के सोचा, इस पिक्चर को देख के, इस पिक्चर को देखते ही आपने इस इन्वायरमेंट को एकदम से फील किया कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो, ठीक है, बट क्योंकि ऑटम है तो इसलिए आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गर्मी है। दूसरी बात ये कि जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो एक सूदिंग से आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये ट्रीज़ वगैरह, उसको देख के आप वैसे रिफ़्रेशिंग सा फ़ील करते हैं, तो आप ये नहीं फ़ील करेंगे कि भाई इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी या सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर इन्वायरमेंट जो कि आपको एकदम से पिक्चर देखते ही आप अपने इन्वायरमेंट को फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट मीन्स कि आपके इन्वायरमेंट ने आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया है, एंड इन दिस सिनेरियो आपको बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, आपको एकदम से गुड फीलिंग आने लगी है, ठीक है। बेसिकली हम जैसे ही चलें अभी मैं आपको सेकंड इमेज दिखाती हूँ। ये जो सेकंड इमेज है, जैसे ही आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा एकदम से आपकी फीलिंग्स जो है वो शिफ्ट हुई होंगी। एक रिफ्रेशिंग से आपको बिल्कुल एक पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट में जब हम ले आए तो आपको उसको देखते ही गर्मी, स्वेटिंग, डिस्टर्बेंस, नॉइज़, स्मोक, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और इस टाइप की डिस्गस्ट, डिस्टर्ब, इस टाइप की अपनी फीलिंग्स अपने पास नोट की होंगी। तो बेसिकली आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब आप अपने जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं या जिस इन्वायरमेंट को आप देखते हैं, whether that is your natural environment or your built environment, they both are the physical environment, ठीक है। तो आप जो अपना फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको देखते ही आपके माइंड के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होने लगते हैं जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से हार्मोन्स आपके जो हैं गुड और बैड फीलिंग्स देने लगते हैं, आपको डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उसकी वजह से जो है आपका माइंड जो है वो एकदम से शिफ्ट हो गया, ठीक है, आपकी जो फीलिंग है वो एकदम से शिफ्ट हो गई। तो ये हमने देखा कि आपका इन्वायरमेंट अगेन आपकी साइकोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हेयर इट इज़ अफेक्टिंग इट नेगेटिवली, एक नेगेटिव सी फीलिंग दे रहा है आपको। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो था आपको आप ये इमेजिन करेंगे कि नॉइज़ तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एयर पोल्यूशन, स्मेल और एक जो है आपको लैंड पोल्यूशन, ये बहुत नज़र आ रही है। बट इन द थर्ड इमेज जब आपने देखा तो आपने अब थोड़ा और बुरा फील किया होगा कि यार इतनी ज़्यादा रश, ट्रैफिक, कितना हॉर्न्स होंगे यहाँ पे, कितना एक अजीब सा जो है मौसम होगा। और यहाँ पर जो है मतलब आपको अगर मैं कहूँगी कि डू यू वांट दिस एरिया टू बी इन योर बैकयार्ड, तो आप बोलेंगे नो नेवर, आई वांट कामनेस, आई वांट रिलैक्सेशन, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट, मुझे ऐसे इलाके में अपना घर नहीं चाहिए, मैं ऐसे इलाके में जाके पढ़ना नहीं चाहूँगी, मैं ऐसे इलाके से गुजरना भी नहीं चाहूँगी, ठीक है, या चाहूँगा। सो दिस इज़ बेसिकली कि आपने एक इन्वायरमेंट की पिक्चर देखी, ठीक है, किसी भी एक सराउंडिंग की पिक्चर देखी और उसको देखते ही आपने क्या परसीव किया। सो अगेन योर फीलिंग्स विल बी नेगेटिव। देन आप जब थर्ड देखते हैं तो इधर तो जैसे पोल्यूशन की उसकी लेवल की एक बस लिमिट ही हो गई है ना, कि आप तो इधर कहेंगे कि यार so much toxic gases, so much poison in the air, I don't want to even stay in this scenario even not for a second, ठीक है, आप एक लम्हे के लिए भी रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इतना जो है एक आपको पोल्यूटिंग और एक वार्म और एक गंदा सा इन्वायरमेंट लग रहा है। अब ये जो आपका इमेज नंबर 5 है, इसमें आपने देखा है कि ये बेसिकली एक रिस्टोरेशन की पिक्चर है जिसमें कि एक एरिया है, उसको थोड़ा डैमेज किया गया था और फिर उसके बाद जो है उस एरिया को वहाँ पर थोड़ा सा काइंड ऑफ रिफॉरेस्टेशन की गई। और या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक जो है समर्स का सॉरी, जो आपके राइट साइड पर है ये विंटर टू ऑटम का टाइम है, और ये जो आपके राइट साइड पर जो पिक्चर आ रही है ये आपका स्प्रिंग या समर है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो है वो ऑटम या विंटर है। या फिर ये हो सकता है कि ये पहले एरिया ख़राब था और देन यू हैव रीस्टोर्ड इट, तो सिनेरियो जो भी है, लेकिन आप ये देखेंगे जब आप लेफ्ट साइड वाले इमेज को देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स जो है वो बैड है। राइट साइड के इमेज को देखते साथ ही, ग्रीन पिक्चर को देखते साथ ही आप एकदम से गुड फील करते हैं कि वाह यार देखो, एटलीस्ट दे हैव रीस्टोर्ड इट,
उन्होंने इन्वायरमेंट को अगर कोई नुकसान पहुंचाया था तो चलो उन्होंने उसको फिर ठीक भी कर दिया, तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक साइड पर सोचते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द गोल ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, जो कि ये जज करता है कि क्या लिंक है, क्या रिलेशन है ह्यूमन की साइकोलॉजी का अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, वेदर दैट इज़ अ बिल्ट इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट. इसीलिए मैंने आपको दो टाइप के इमेजेस दिखाए. मैंने आप लोगों को इधर नेचुरल इमेजेस दिखाए, द फर्स्ट इमेज एंड फिफ्थ इमेज, और ये बाकी जो थे सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोगों को मैंने अम, जो है वो एक बिल्ट इमेजेस, बिल्ट इन्वायरमेंट की इमेजेस दिखाए हैं. ठीक हो गया. तो अब जब हम लोगों ने डिस्कशन की, उसके बाद आप नोट करेंगे या आपकी ये जो आफ्टर ग्रुप डिस्कशन फीलिंग्स हैं, या ये चेंज हुई होंगी और या ये सेम होंगी. सो इट डिपेंड्स कि हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करके हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को, हमारी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं. कभी कभी हम किसी और सिनेरियो में सोच रहे होते हैं, दूसरा बंदा किसी और सिनेरियो में सोचता है, तो हम अक्सर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लगते हैं. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी. सो बेसिकली इमेजेस दिखाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इन्वायरमेंट और साइकोलॉजी का आपस में रिलेशनशिप क्या है. सो बेसिकली इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स विद एन आई टुवर्ड्स enhancing the relationships between the physical environment and human behavior. So basically ये आप लोगों को बेसिकली बताया जा रहा है कि जो कीवर्ड्स हैं आप इस डेफिनेशन के अंदर तो देखिएगा. सबसे पहले इट्स अ बिहेवियरल साइंस, यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर को जो है ये जज करने वाली, उसके बिहेवियर के पीछे क्या प्रोसेसेस हैं, क्या नहीं है, ये सब के सब देखता ही है ये बेसिकली ये साइंस. एंड इट इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका ह्यूमन मेड, अर्बन और बिल्ट इन्वायरमेंट भी आता है, और इसके अंदर आपका नेचुरल जो कि आपको खुदा ने बना के दिया है वो इन्वायरमेंट भी आपका इसी के अंदर आता है. एंड द ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. सो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपकी दी ह्यूमन बिहेवियर को, किसी एक ह्यूमन को या फिर आपकी पूरी सोसाइटी की बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, बेसिकली हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में ये स्टडी करते हैं. सो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो बेसिकली आपके पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थी, जिस तरह की मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था. इन्वायरमेंटल साइंसेस के मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. In the same way, the environmental psychology is also a multidisciplinary approach, a multidisciplinary science, and it has it is both basic and applied in orientation. Basic means के जिसमें कि आप theories को study करते हैं, themes को study करते हैं, processes को study करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. And the applied science is that जिसमें कि आप application based काम करते हैं, researches करते हैं, न्यू फाइंडिंग्स करने के लिए आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और आप फिर डाटा उन चीज़ों पर जो है वो लेते हैं. ठीक है. दैट मीन्स कि एम्पिरिकल फॉर्म में जो है आप उसको लेके आते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में आप उस अपनी ऑब्जर्वेशंस को लेके आते हैं. ठीक है. आप डिफरेंट चीज़ों को, बिहेवियर्स को, प्रोसेसेस को समझ के फिर आप उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ के, सॉल्यूशंस को जब आप अप्लाई करते हैं जाके लोगों के ऊपर, या फिर आप इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद जब आप समझ जाते हैं कि भाई हमारा इन्वायरमेंट तो हमें बहुत इम्पैक्ट करता है, इट हैज़ अ ग्रेट रोल, तो फिर आप ये ट्राई करते हैं कि अब मैं अपने इन्वायरमेंट को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करूं. यानी कि हमारे घर का इन्वायरमेंट, रूम का इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट, सिटी का इन्वायरमेंट, हमारी सिटी में कोई अम्यूज़मेंट पार्क है या कुछ है उसका इन्वायरमेंट, तो उसको हम कितना कलरफुल बनाएं, कितना अम्यूजिंग बनाएं, कितना अट्रैक्टिव बनाएं, कितना क्लीनर बनाएं, ताकि हमारे लोग जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से खुशी से रह सके उस एरिया में. तो ये अब हमने जाके वहाँ पर अप्लाई किया है. सो दैट्स द अप्लाइड साइंस, whose foci are the systematic interrelationships between the physical and social environments and individual human behavior and experiences. तो इधर अब ये पता चल रहा है कि दैट्स एन इंटर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप्स जो हैं वो समझना बड़ा ज़रूरी है. रिलेशनशिप्स जो हैं आप अपने जनरली भी जो आपके पास आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको आप देखिए तो वो दो टाइप के आपको नज़र आएंगे. या आपको नज़र आएंगे कि दी रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रक्टिंग और दे आर कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव वो हैं जिनसे कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा है. ठीक है. और डिस्ट्रक्टिंग वो हैं कि जिनसे आपको नुकसान पहुंच रहा है.
क्योंकि हम यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट्स अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दैट मीन्स इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करें, ह्यूमन बिहेवियर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, इसमें अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को ले लें, तो हमारा जो हमारी नेचर है हमें बहुत से रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, फूड, शेल्टर, फॉडर, दी कैटल्स एंड एवरीथिंग, आपको जितना भी रेगुलेट करिए आपके लिए, वाटर, एयर, क्लाइमेट, सीजन्स, ये सब कुछ आपकी नेचर आपके लिए कर रही है। तो नेचर आपके लिए जो है आपको डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करी है, एंड व्हाट यू आर डूइंग, अब इन अ पॉजिटिव वे अगर देखा जाए तो ह्यूमंस जो है अपने एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए अच्छे से अच्छी प्रैक्टिसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जोन से आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो आप उनको जो है प्रिजर्व कर रहे हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को आप रीस्टोर कर रहे हैं, यू आर डूइंग पॉजिटिव थिंग्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये एक पॉजिटिव इंटररिलेशन नज़र आ रहा है। बट द मोमेंट जब ह्यूमन का बिहेवियर या ह्यूमन की जो नीयत थी, उसकी जो इंटेंशन थी, जब वो थोड़ी सी ख़राब हुई, थोड़ी सी ग्रीड आई उसके अंदर कि भाई मैं डेवलपमेंट करूँ, मैं थोड़ा पैसा कमाऊँ, मैं थोड़ा अपने लिए और रिसोर्सेज लूँ, मैं मेरा सोसाइटी में स्टेटस जो है वो हाई हो जाए, वट एवर जो भी ह्यूमन की डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इंटेंशंस थी, उनकी वजह से जब ह्यूमन ने डेवलपमेंट स्टार्ट की रिगार्डलेस ऑफ केयरिंग, यानी कि विदाउट केयरिंग अबाउट दी नेचर, दी नेचुरल इन्वायरमेंट, तो क्या हुआ, आपने डेवलपमेंट तो की लेकिन आपने एक नेगेटिव स्टेप लिया, आपने अपनी नेचर को ख़राब करना शुरू किया, क्लियर करना शुरू किया, नेचुरल लैंड फॉर्म्स को, आपने इन्वायरमेंट को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। सो देन इम्पैक्ट क्या आया, अब इम्पैक्ट ये आया कि आपकी इन्वायरमेंट पोल्यूट हुई, आपकी इन्वायरमेंट जो है डिटोरिएट हुई, डिस्ट्रक्ट हुई, पॉइजनस हो गई, टॉक्सिक हो गई। तो उस इन्वायरमेंट ने, क्योंकि दैट्स एन इंटर रिलेशनशिप, तो अब रेसिप्रोकल है, वापस आपके ऊपर वही चीज़ आएगी, आपको डिजीजेज हुए, आपने ग्लोबल वार्मिंग की, आपके लिए रहना मुश्किल हो गया, आपने क्लाइमेट चेंजेस कॉज किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो और ज़्यादा नंबर में आने लगी हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि इट्स एन इंटर रिलेशनशिप, जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर एंड दी फिजिकल इन्वायरमेंट एक दूसरे को इन अ टू वे रिलेशनशिप, दोनों तरफ से जो है एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि ह्यूमन की का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के ऊपर जो है फिर आपका डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा होगा। दूसरी चीज़ ये कि इन्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली फिजिकल बट इट इज़ ऑल्सो सोशल, ठीक है। आपके सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स इसमें नहीं आती, बल्कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, दी ह्यूमंस, दी सोसाइटी, इट ऑल्सो कम्स अंडर दी इन्वायरमेंट। तो ये आपका इन्वायरमेंट है, आपकी सोसाइटी बड़ा इम्पैक्ट करती है, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उन्होंने किस तरह का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका वर्क इन्वायरमेंट है, चाहे आपके जो भी आपकी पीयर्स हैं जिनके साथ आप बैठते हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जिस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, या आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका जो इन्वायरमेंट है वो आपको बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। So, environmental psychology seeks data based answers to questions regarding human environment interactions. So, basically, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया एक empirical science है, एक applied science है, and it needs data based answers. It seeks data based answers to questions, ठीक है, जो कि आपकी human environment यानी कि आपकी psychology और आपकी physical environment से related जो interactions होती हैं. So, basically the some more definitions जिसमें आपको कुछ और different keywords नजर आएंगे. Number one, the scientific study of the transactions and interrelationships between people and their physical surrounding, including built and natural environments, the use and abuse of nature and natural resources, and sustainability related behaviors. अच्छा, इधर बाकी चीज़ तो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, यूज़, एब्यूज़, फिजिकल एनवायरनमेंट, पीपल, बिल्ट एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ डिफरेंट थिंग इज़ कमिंग, दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो है ये बेसिकली क्या है, अगर नॉर्मली मैं आपसे कहूँ कि अच्छा चलें वीडियो पॉज करें और थोड़ा सोचें व्हाट इज़ सस्टेन, द वर्ड सस्टेन मीन्स, तो मोस्टली लोग ये लिखते हैं कि इट मीन्स टू मेंटेन। अगर मेंटेन ही है तो फिर ये सस्टेन का वर्ड अलग से क्यों निकाला गया? बेसिकली जो ये जो वर्ड सस्टेनेबिलिटी है, इट मीन्स
using something, or sorry, maintaining something in such a way that you pass on that thing or that resource to your generations without compromising the quality and quantity of that resource. ठीक है, आपने किसी चीज़ को मेंटेन किया है लेकिन इन दैट वे कि आप उसकी क्वालिटी को या उसकी क्वांटिटी को ख़राब नहीं करेंगे, एंड इन द सेम वे आप अपने न्यू जनरेशन्स, अपकमिंग जनरेशन्स को वो चीज़ पास ऑन करेंगे. सो वी नीड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बिहेवियर्स. हमने सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमने अच्छे इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, बल्कि हमने ये सोचना है कि इस तरह से मेंटेन हो कि हमारी जनरेशन को जब पास हो तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी डिग्रेड ना हो. In other words, environmental psychology is all about the interplay between people and their environment. As a field, it seeks to understand how and why our environment impacts us, how we can leverage that knowledge to our advantage, and that what we can do to improve our relationship with our world or environment around us. ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा फोकस है वो इस चीज़ पर होता है, ये जो हमारा गोल है वो ये है कि जितना भी हम इन्वायरमेंट और साइकोलॉजी, यानी कि ह्यूमन की साइकोलॉजी को जो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कर रहा है उससे हम जो है कुछ नॉलेज गेन करें, एंड देन हम इस रिलेशनशिप को, इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ग्राउंड पर जाके कुछ स्टेप्स लें. Environmental psychology is the study of how we as individual and as part of groups, यहाँ पर बात आ गई सोसाइटी की, ठीक है, interact with our physical settings, that is a non-living environment, how we experience the change, we experience and change the environment. ठीक है, हम environment को impact करते हैं, change करते हैं, जिसमें कि positive या negative impacts आते हैं, and how our behavior and experiences are changed by the environment. In environmental psychology, environment includes both natural and built settings such as parks, natural landscapes, homes, workplaces, and public spaces. Environments can vary in scale from the immediate space surrounding us, यानी कि हमारा रूम, हमारी बिल्डिंग, हमारा हाउस etc. to the इतना फार तक कि आप के वो एरिया जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप फ़िलहाल जो है वो अपनी आँख से नहीं देख सक रहे हैं, जो कि दूर हैं, और इतना कि पूरा की पूरा आपका ग्लोब या आपकी यूनिवर्स वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट करी, ये सब के सब आपका इन्वायरमेंट में आता है. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो. वो पॉइंट्स जो आप लोगों को नहीं समझ में आए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.